हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं कि इस सेकंड पार्ट में आपके लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे से क्या अभिप्राय होता है। तो जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वह विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी प्रकार के बच्चे जो है वो आते हैं। यानी विशिष्ट बच्चा चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे मंद बुद्धि हो, ठीक है, या प्रतिभाशाली बच्चा है, किसी भी तरीके का बच्चा होगा, वो सारे के सारे बच्चे ही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 तक की। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 होती है। ये बुद्धि लब्धि का जो है मैंने फर्स्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए मैंने डिटेल से बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाकर देखें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 4 नंबर, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा नंबर 5। तो सीरियल बर्ड के अनुसार देखिए क्या है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि उनके अनुसार इसकी परिभाषा लिखिए। तो देखिए, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चों की परिभाषा है वो बर्ड के अनुसार देखिए कैसे है कि पिछड़े बच्चे वह है जिनकी शैक्षिक लब्धि, बुद्धि, ठीक है, या शिक्षा अंक जो है वो 85 से कम हो। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई कि शैक्षिक लब्धि तथा बुद्धि लब्धि जो है जो उसका अंक जो है वो 85 से कम होगा तो वो पिछड़े वर्ग में आएंगे। अगला देखिए क्या है, शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को कितने भागों में बांटा गया है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन को 2 भागों में बांटा गया है, एक सामान्य पिछड़ापन और दूसरा विशिष्ट पिछड़ापन। 7 नंबर पर देखिए, आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, एक हो गया है दृष्टिबाधित, दूसरा है श्रवण बाधित, तीसरा है वाक बाधित और चौथा है अस्थि बाधित। ठीक है, देखिए अब ये दृष्टि बाधित क्या है, जिसको देखने से समस्या होती है, और श्रवण बाधित यानी सुनने से, वाक यानी बोलने की समस्या, और अस्थि मतलब जैसे हड्डियों में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इस तरीके से जो है ये आंशिक रूप से अक्षम बालक हो जाएंगे। आगे देखिए 8 नंबर पर क्या है, परामर्श की परिभाषा दीजिए। तो परामर्श की परिभाषा क्या है कि परामर्श का अभिप्राय 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए क्या है, अगला देखिए 9 नंबर क्या है, मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। तो मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज का स्थापना वर्ष क्या है, यानी किस वर्ष में स्थापना हुई। तो सन 1947 में आचार्य नरेंद्र देव द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज का संस्था प्रमुख क्या कहलाता है। तो जो इसका संस्था प्रमुख होता है वो पदेन निर्देशक कहलाता है। 12 नंबर पर देखिए क्या है, जिला चिकित्सालय की विशेष समिति का नेतृत्व कौन करता है। ठीक है, तो जिला चिकित्सालय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व जो है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है, जिसे हम CMO भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, अस्थि बाधित का कारण बताइए। तो अस्थि बाधित का जो कारण है वो दुर्घटना का कारण हो सकता है, बीमारी का कारण हो सकता है, और जन्मजात का भी, और अनियमितता के कारण भी जो है अस्थि बाधित हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर क्या है, समस्यात्मक बच्चों की पहचान कैसे करेंगे। तो जैसे कहा जाए कि समस्यात्मक बच्चों की पहचान कैसे करेंगे आप, तो उसको जो है साक्षात्कार द्वारा, संचयी अभिलेख के द्वारा, अभिभावकों से वार्तालाप के द्वारा और कथात्मक अभिलेख के द्वारा जो है समस्यात्मक बच्चों की पहचान करी जाएगी। अगला देखिए क्या है, अगला प्रश्न 15 नंबर, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या है। तो टर्मन के अनुसार जो है वो 140 से अधिक जब होगा तो वो प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में आएंगे। 16 नंबर देखिए क्या है, विशिष्ट शिक्षा या समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो विशिष्ट बच्चों में अंदर छिपी हुई योग्यता को उभारा जा सके, ठीक है, यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं सभी बच्चों के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी विशेषता होती है और उसी विशेषता को उभारना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, 17 नंबर देखिए क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत 3 प्रकार के बच्चे आते हैं। कौन कौन से हैं, शारीरिक अक्षम, अधिगम अक्षम या शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे।
ठीक है। तो शारीरिक अक्षम और अधिगम, शैक्षिक रूप से, तो ये सभी प्रकार के बच्चे जो हैं वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर पर है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है। विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए, यानी जो भी विशिष्ट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान कर उनकी छिपी हुई कमजोरी को दूर करना, यानी जैसे कोई भी बच्चे हैं उनके अंदर कोई कमजोरी है तो उसे पहचानिए और उस कमजोरी का कारण पता करिए और उसे दूर करिए। अगला अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त करना, और चौथा जो है वो जागरूकता की भावना का विकास करना। तो यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। 90 नंबर देखिए, समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष बताइए। समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष 1995 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, समावेशी शिक्षा का एकीकरण का सिद्धांत का संबंध बताइए। तो समावेशी शिक्षा का एकीकरण का सिद्धांत का संबंध कनाडा और अमेरिका से जुड़े हैं। फ्रेंड्स, ये थे कुछ 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट करें, वहाँ पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।